आज मैं हम आपको बता रहा हूँ टाइमिंग चेन सेटिंग ऑफ होंडा सिटी। हम लोग इसमें चेन को रिप्लेस कर रहे हैं और गाइड वैन को भी, ठीक है। अब यह हम लोगों को तो मालूम ही है, नाम कैम शाफ्ट है, फ्यूल पंप गियर होता है, क्रैंक शाफ्ट गियर होता है, ऑयल पंप गियर होता है, ठीक है। अभी इसका पूरा चेन को हमको बदलने का है। कैम शाफ्ट को कैसे करेंगे? कैम शाफ्ट को हम लोग को इसी पोजीशन पे हम लोगों को एनी हाउस सेट करने का है। आपको रोटेट करके भी होता है, कुछ भी होता है। फिर फ्यूल पंप गियर को हमको कैसे सेटिंग करने का है? चेन और गियर को इधर दो डॉट देता है और चेन में हमारा वो ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, उस हिसाब से सेट करने का। क्रैंक शाफ्ट में एक लाइन देता है, उसमें भी चेन में ग्रीन कलर का चेन का लोगो देता है, उस हिसाब से हमको फिगर के हिसाब से सेट करने का, ठीक है। सेट करने के बाद हम लोगों को अभी ऐसे तो नहीं बिठा सकते, है कि नहीं। उसको जो क्रैंक शाफ्ट है उसको बिठाने के लिए भी तो जो शाफ्ट रहता है ना, उसका क्या करने का, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमा के, इंजन को घुमा के उसको एरो के डायरेक्शन पे वो गैप को सेट करने का, ठीक है। गैप को सेट करने के बाद हम लोग उसको पिन डाल के लॉक कर देंगे। पिन डाल के लॉक करने के बाद अब हम लोगों को सेटिंग करने का है फ्यूल पंप गियर का। फ्यूल पंप गियर को सेटिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को गाइड लगाते हैं। गाइड किधर से लगाते हैं? साइड से लगाते हैं। जो लूज वाला पोर्शन होता है वो राइट साइड पे आना चाहिए, वीडियो के हिसाब से राइट साइड से, ठीक है। उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कैम को सीधा रखेंगे और इंजन को रोटेट करेंगे। कब तक रोटेट करेंगे? जब तक ये फ्यूल पंप का जो है वो लाइन पे नहीं आता। देखिए ऐसे लाइन पे आता है, जो सेम प्रोसेस होता है ना। ये एरो दिया है और गियर का डॉट रहता है, वो दोनों एक ही लाइन पे आना चाहिए। अभी इसका आ रहा है क्योंकि पीछे से हम लोग ने इंजन को थोड़ा रोटेट किया और फ्यूल पंप को बिठाया। दोनों को बिठाएंगे। दोनों को बिठाने के बाद चेक करना पड़ता है कि वो एक लाइन पे है कि नहीं। अगर लाइन पे नहीं आया तो हमको फिर रीसेटिंग करना पड़ेगा। अगर लाइन पे आया है, वो हमारा सेटिंग का जो प्रोसेस है वो एक्यूरेट है, ठीक है। हम लोगों को उसके बाद हम लोगों ने क्या है, उसको फिक्स करने के लिए गाइड बिठा दिया और टेस्नर। टेस्नर तो मालूम ही है, दोनों गाइड बिठाने का, उसके बाद टेस्नर को बिठाने का। तो देखिए दो गाइड रहता है इधर। ऑल टुगेदर हमारे को इधर 6 गाइड रहते हैं। 6 गाइड में 2 गियर के लिए हम लोग 2 गाइड बिठा दिया, ठीक है। ये 2 गाइड बिठा दिया, लाइनिंग पे होना चाहिए वो पूरा, हम लोग चेक कर सकते हैं गेज के हिसाब से, ठीक है। देखिए ये फ्यूल पंप और क्रैंक शाफ्ट गियर सेट हो गया हमारा। मेन फर्स्ट फोकस इसी को रहता है। ये सेट होने के बाद हम लोग फर्दर सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। अगर सेकेंड स्टेप में क्या आता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का जो गियर है वो अपर पोर्शन वाला है, उसको और कैम शाफ्ट को सेट करेंगे, ठीक है। अभी कैम शाफ्ट को और उसको सेट करने के लिए क्या है, फ्यूल के उसमें एक डॉट रहता है और वो चेन के हिसाब से उसको देखिए सेट कर रहे हैं कि नहीं वीडियो में, वैसे सेट करने का। और ऊपर जाके हम लोगों को उधर एक मक्खी, अभी हमारे में मक्खी बोलते हैं, उधर एक पॉइंट रहता है, उसको सेट करना रहता है। उसको कैसे सेट करेंगे, क्योंकि चेन तो ज़्यादा बड़ा है तो लेफ्ट साइड भी तो वो टिल्ट हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को राइट साइड से टिल्ट करने का है। इसीलिए उसको एनी हाउ हम लोगों को वो मक्खी के अंदर बिठाने का है, वो भी अलाइन पे। जिधर डॉट दिया रहता है गियर पे और चेन पे आपका ग्रीन पोर्शन दिया रहता है, उस हिसाब से हम लोगों को सेट करने का है। ऐसे सेट करेंगे, आपको चेक कर सकते हैं वो सेट हुआ है कि नहीं। सेट होने के बाद हम लोग उसको गाइड बिठाएंगे। देखिए ये डॉट है, ऊपर गियर पे बैठ रहा है, नीचे भी डॉट है और वो कॉलर पे बैठा है। बैठेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेट होता है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट सेट होता है। सेट होने के बाद हम लोग बोल्ट लगाएंगे, इसको 13 का बोल्ट आता है। 13 का बोल्ट लगाने का, फिर दोनों गाइड बिठाने का। दोनों गाइड बिठेंगे। अभी हमारा क्या हुआ, कैम शाफ्ट का भी बिट गया है, फ्यूल पंप का बिट गया है, क्रैंक का एक एक बिट गया है। अभी हमको क्रैंक और ऑयल फिल्टर, ऑयल पंप बॉडी को बिठाने का है। अभी ऑयल पंप को और क्रैंक को बिठाने के में भी इधर डॉट दिया रहता है, ठीक है। आपका जो क्रैंक में है उसमें एक डॉट लाइन दिया रहता है, वो लाइन और चेन का कलर उसको सेट करेंगे। और नीचे के आके ऑयल पंप को और उसको देखिए इधर दिया है, लाइन दिया है ऊपर, और इधर डट दिया है। डट वो दोनों को मिडिल पे लाइट, फ्लैश लाइट जला के आपको दिखा रहे हैं, वो बिठाने का। अगर वो बिठ चुका है उसके बाद हम लोगों को क्या करने का, गाइड बिठाने का। मैं बोला था आपको 6 गाइड बिठाने का, 4 गाइड बैठ चुके हैं। उसके बाद रहेगा अभी 2 गाइड नीचे, देखिए 2 गाइड बिठा दिया, ऊपर 4 गाइड बिठा दिया। ये सब सेट करते हैं ना, ये सब सेट करने में आपको लाइन के हिसाब से चेन में जो ग्रीन कलर दिया है वो सब एक सेट पे रहता है, ठीक है। आपका कैम का रह गया, फ्यूल पंप का रह गया, कैम शाफ्ट का रह गया, ऑयल पंप का, पूरा आपका डॉट के हिसाब से सेट रहता है।
अभी हम लोगों को क्या करने का है, पिन, जैसे हम लोगों ने वो कैम शाफ्ट में वो पिन बिठाया था कि नहीं, पुल्ली जिधर लगता है वैसे ही पिन रहता है आपका फ्यूल पंप में, फ्यूल पंप गियर में, गियर में। तो उसको भी बिठाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंजन को रोटेट करना पड़ता है, वो भी क्लॉकवाइज पोजीशन पे। क्लॉकवाइज पोजीशन पे क्यों रोटेट करने का, क्योंकि इंजन तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूमता है, और हम लोगों ने ये सेटिंग भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही किया है। पूरा सेटिंग जितने बार हम लोगों ने इंजन घुमाया ना, वो पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमा के सेट करके रखे हैं। तो इंजन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही घूमता है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्यों करेंगे। तो क्लॉकवाइज प्रोसेस को घुमाने के लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, फ्रिक्शन होनी चाहिए, तभी आप इजी से कर सकते हो, वरना हार्ड रहेगा उसको घुमाने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑयलिंग कर रहे हैं अभी। फिर हम लोग जब घुमाते हैं ना, तो वो चेन छटक जाता है, वो आपका चेन का जो दांती रहती है ना, वो सटक जाता है। इसीलिए हम लोग को ऊपर से पावर देना पड़ेगा, ठीक है। उधर से दबाएंगे, और हम लोगों को चेन का सेटिंग करने का है, वो पिन सेट करने का है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पुल्ली लगा के उसको घुमाएंगे, इंजन को घुमाएंगे। इंजन को घुमाने के बाद वो फ्यूल में एक घाटी रहती है, आप जब आप लोग खोलते हो आपको पता रहता है, उधर घाटी में हम लोगों को पिन इंसर्ट करना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से इंजन घुमाएंगे, और जब जगह आएगा ना, तभी वो पिन को दबा देंगे। पिन को दबाएंगे, वो जब घुमाते टाइम, ठीक है ना, हमारा फ्यूल पंप का गियर रहता है, वो बाहर निकलता है, वो ध्यान रखने का, उधर बाहर निकलने नहीं देने का है, उसको दबा के ही करने का है। अगर बाहर निकला तो आपका चेन घूम जाएगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। इसीलिए हम लोगों को ध्यान देने का, उसी प्रोसेस पर ध्यान देने का, वो बाहर आना नहीं चाहिए उसको। हम लोग को क्या है, चेन को भी दबाने का है, वो पिन को भी दबाने का है, और होल फ्यूल पंप गियर को भी दबाने का है। तीनों को दबा के फिर इंजन को रोटेट करने का है। इंजन को रोटेट करेंगे तभी वो पिन गया जाएगा, अदरवाइज पिन नहीं गया तो नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए हमारे सर हैं, सर क्या कर रहे हैं कि उसको दबा रहे हैं। अभी मैं दबा रहा हूँ, वो पिन को दबाएंगे, उसके बाद इधर से चेन को दबाएंगे, फिर पुल्ली को घुमाएंगे। आपको ये ध्यान पे रखना चाहिए कि किधर वो होल आ रहा है, कि हम लोग पिन को उधर अंदर बिठाएंगे, वो ध्यान होना चाहिए। वो ध्यान होंगे तभी होगा, नहीं तो हम लोग घुमाते रहेंगे, वो पिन अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमको अंदाज नहीं है कि इधर जाता है। सो एकदम स्लोली घुमाने का, ध्यान से स्लो स्लो घुमाने का, और उसको पिन को अंदर ढुकाने का, ठीक है। रुकिए, अभी उसको ढुकाएंगे, अंदर ढुकाने के बाद ही बाकी का प्रोसेस करेंगे। अब बाकी का प्रोसेस क्या रहता है, हम लोगों को चेक करना रहता है। देखिए हम लोग ने अंदर, ओके गाइस, अभी हम लोगों ने वो पिन भी बिठाया, अभी हमको चेक करने का, ठीक है। हम लोग रोटेट करेंगे, इंजन को रोटेट करने के बाद देखिए उधर पूरा अलाइन, जितने बार आप रोटेट करेंगे ना, सेम पोजीशन पे आता है पूरा, ठीक है। हम लोग इंजन को एक बार होल राउंड रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद आपका जो लाइन पे जो डट था ना, सब का डॉट सेम पोजीशन पे आता है। लेकिन हम लोग मेनली फोकस किधर करेंगे, फ्यूल पंप को करेंगे एक, और एक कैंप को करेंगे, ठीक है। मेन वो दोनों सेट हो जाए, तो आपका रोटेट करने के टाइम वो पूरा सेटिंग पे आता ही है। अब हम लोगों को क्या करने का है, देखिए टॉर्क मारने का है, ठीक है। टॉर्क कितने कितने मारते हैं, मैं आपको इधर लास्ट में फ़ोटो भेजता, फ़ोटो पोस्ट किया हूँ, वो फ़ोटो के हिसाब से आप टॉर्क मारेंगे। टॉर्क मारने के बाद ये लगा देंगे हम लोग, ख़त्म, सब कुछ सेट हो गया।